ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ेगी क्रिकेट की। बहुत दिल दुखा है, टूटा है और दिल दुखने और टूटने का सिलसिला जारी व सारी है। अब अगर इसको स्क्वाड तब्दील करके टूटने से बचाया जा सकता है, सौ बिस्मिल्लाह। स्क्वाड कब तब्दील करने का ऐलान किया गया है और इसमें बड़े बड़े नामों को किया गया है बाहर, जिसमें हम पिछले शो में बात कर ही रहे थे कि बाबर आजम, आई थिंक इट्स टाइम नाउ, इट्स टाइम कि अब आप तरह बाहर बैठ जाएं। बाबर आजम बाहर हैं, नसीम शाह बाहर हैं। नसीम शाह नौजवान बॉलर हैं लेकिन वो बाहर हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी बाहर हो चुके हैं। अब ये बड़ी खबर है कि बाबर जैसे प्लेयर को बाहर बिठा दिया गया, लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है। और किसको बाहर स्क्वाड में किया गया है सोनिया साहब? ना करें, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए भी। ये आपको दुख हो रहा है? आप तंज कर रही हैं किसी हमारे दुखों पे यार? ऐसा नहीं है, दुख हो रहा है मतलब बगैर खिलाए किसी को आउट कर दिया गया, ऐसे टक करके बाहर निकाल दिया गया। पाकिस्तानी सियासत की बात कर रही हैं? वो तो होता ही रहता है। आप क्रिकेट की बात कर रही हैं? क्रिकेट में भी तो सियासत चली रही है ना वैसे। हाँ, ये सरफराज की बात कर रहे हैं। सरफराज को भी ड्रॉप कर दिया गया, इस सब पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वुमेन भी कोई अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है ना? मतलब कि ठीक है हमारी लड़कियां ये वो सब बहुत अच्छी बात है, नॉट दे आर नॉट डूइंग गुड। मतलब क्रश होके हार रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से भी हम हार गए। और अगर कोई ये लेके बैठा हुआ है कि जी न्यूजीलैंड आज हमारी उम्मीद है, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड है वो। खैर, अब इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। और चलिए सबसे पहले ही सवाल यही आई है, बल्कि सोनिया आप करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, मैं बहुत दुख में और तकलीफ में हूँ मैं कि भाई बगैर खिलाए जो है वो आउट कर दिया गया है सरफराज को, तो बड़ी तकलीफ दे बात है। ऐसे कैसे भाई? बहुत शुक्रिया सोनिया, और आपको फैसल भाई को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की, जिस तरह फैसल भाई ने बात की और जिस तरह हर आदमी बात कर रहा है पाकिस्तान के जो सुपर स्टारों को चेंज कर दिया है फैसल भाई। सोनिया 30 सेलेक्टर चेंज हो गए, 5 सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आए। खिलाड़ी वही के वही, और पाकिस्तान क्रिकेट की 3 साल तारीख में कोई भी जीत नहीं आई। अगर तो वाइट बॉल, रेड बॉल, तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान पीछे चले गए और टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी के आखिरी रुक में। जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है फैसल भाई, कभी भी दुनिया में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में ही नहीं होता जहां पहला टेस्ट मैच खेला हो और जहां 11 पिच का उस 11 स्क्वायर हो, जहां 11 पिचें बनी हो और उसी जगह पे टेस्ट मैच कराया जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच। और रिकॉर्ड इंग्लैंड वाले उसके लेट के कैमरे बना रहे हैं और 2 फंके लगा के उसका मजाक बनाया जा रहा है। और दुनिया क्रिकेट में हमारा मजाक तो क्रिकेटरों ने बनाया है। और दूसरी चीज जो सरफराज अहमद के हवाले से जैसे सोनिया बात कर रही है, नजमिया फिक्री है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के आकिब जावेद साहब यकीनी तौर पर हमने और फैसल ने पिछले प्रोग्राम की तारीफ की थी। श्रीलंका के बॉलिंग हेड कोच थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इनको बॉलिंग के साथ जिम्मेदारी दी, चीफ सिलेक्टर बनाया। उन्होंने आके ये फैसला कर दिया है, हमने बाबर को रेस्ट करा दिया है, शाहीन शाह अफरीदी रखा गया, नसीम शाह को रेस्ट करा दिया है। तो बात सिंपल सी है, बगैर खिलाए सरफराज अहमद को आप रेस्ट करा रहे हैं। मगर मेरे पास जो इतलात है यकीनी तौर पर, क्योंकि सबसे बड़े चैनल पे बताना जरूरी है, ऐसा नहीं है। सरफराज अहमद के जो साला है वो जर्मनी में आईसीयू में एडमिट है। अच्छा। आफ्ताब भाई जो उनके दामाद हैं, जो आफ्ताब भाई वो खुद बहुत ज्यादा परेशान है और सरफराज अहमद ने रिलीज लिए और जर्मनी चले गए हैं, ये पहुंचने वाले होंगे। तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके हमारा प्रोग्राम यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और मेरे ये अपनी अच्छी क्लैरिफिकेशन दे दी साजिद भाई। लेकिन जो आपने बात की है ना वो पिच वाली, तो 11 स्क्वायर्स हैं और उसी पिच को, और कोई और नहीं, इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान माइकल आर्थरटन वो उस पर तबसरा कर रहे थे, उनकी वीडियो भी सामने आई है। और एक बहुत बड़ा पंखा लगा के उस पिच को सुखा रहे थे, वो सही कि जी द क्रैक्स आर कमिंग अप। 11 स्क्वायर्स हैं एक ग्राउंड में और उसमें वही पिच दोबारा इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान नए से नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। क्रिकेट की इस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ऑफ द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन तक, जिसमें फखर जमान ने खूब, आपको पता भी है ना एनओसी वाले मामलात, तो यहां से लेके वहां तक ये बात अब साजिद साहब क्लियर होती जा रही है कि प्रॉब्लम सिर्फ टैलेंट या लड़कों में नहीं है, प्रॉब्लम बड़ा है। और अगर ये प्रॉब्लम ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड हल नहीं हुआ तो जो हमारी हॉकी का हाल है वही क्रिकेट का भी होगा।
बहुत प्यारा सवाल किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा गुरुबंधु प्लेयरों ने बनाई, गुरुबंदी थी, डंके की चोट में आज भी है। और जो फकर ने बात की, और फकर ने एक और बात की फैसल भाई, बाबर के साथ जो आपने उनको ड्रॉप किया है, रेस्ट कराया, 9 टेस्ट मैच 18 इनिंग, विराट कोहली 3 साल तक खेलता रहा, उसको रेस्ट नहीं कराया। तो ये एक प्लेयर पावर दोबारा सामने आना चाह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के सामने। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, पीसीबी के चेयरमैन है, 5 दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदल चुके हैं, खिलाड़ी वहीं के वहीं हैं। मगर आपका सवाल यह कि जब एनओसी अगर फकर को आपने नहीं दी और 30 घंटे की फ्लाइट करके आप उसको बुलाते हैं फिटनेस टेस्ट लेने के लिए और फिटनेस टेस्ट नहीं लेते, अब फकर को यकीनी तौर पर सेंट्रल काउंटर पे मेरे अपने जराए बताते हैं सी कैटेगरी दी जाएगी। जो फकर ने जो सीओ साहब के लिए मोहसिन के साथ और जो सलमान के लिए बोला था, सलमान सबसे पावरफुल बंदा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत करीबी और सारा कुछ वही देख रहा। तो फकर तो वो हाई टारगेट लिस्ट पे, जैसे शाहीन शाह अफरीदी अपने सुसर की वजह से टारगेट में है, तो शाहिद अफरीदी की वजह से, तो यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी क्रिकेट बोर्ड में, आपको याद होगा इंग्लैंड में मोहम्मद यूसुफ के साथ जो हुआ था। सवाल ये पैदा था घूम फिर के प्लेयर पावर ग्रुप बंदी क्यों हो रही है। आपने बड़ी प्यारी बात की थी, सवाल ये होता है हॉकी, स्क्वाश, फुटबॉल उससे बदतर कर दिया, लोग क्रिकेट नहीं देखते। आप दूसरा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड से, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जैसे कि हमने आपने इस प्लान में बात करते 4.5 दिन में टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाएगा। अब टर्निंग विकेट बना रहे हैं, साजिद खान को रखा जा रहा है। साजिद खान को रखने का मकसद ये, इससे पहले साजिद को क्यों नहीं खिलाया था, ऑफ स्पिनर है जो 17-2 बांग्लादेश के खिलाफ तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। अब यहाँ जिस तरह की बॉलिंग थी, आपने हमने बात की थी, अबरार तो चलो डंकी के शिकार हो गया, उसे उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई है। फिर आप ये नुमान जो 37 साल या 40 साल के हैं, जो 15 टेस्ट मैच में 47 विकेटें ली हैं, फिर आपके पास आप साइम अय्यूब को फिर आपने टीम में रख लिया है। वो साइम अय्यूब को टीम में रखने की वजह क्या है, मुझे बता दें। जो आज आपने सवाल किया, तो बैट शॉट मारा था साइम अय्यूब ने, तो उसको तो आप ड्रॉप करें। दूसरा जो आपने ड्रॉप किया है नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को, वो टेस्ट मैच आपको याद होगा वो विकेट दे क्या है, टेस्ट मैच ड्रॉ करने की कोशिश ही नहीं की। आमिर 60-65 पे खेल रहा था, आमिर जवान टेस्ट में खेलने इतनी आसानी से विकेट दे देते हैं, इनको इतनी आसानी से विकेट मिलती है, 100-100 150 रन देते हैं, फिर भी 2-2 विकेट लेते हैं। सवाल ये पैदा पाकिस्तान के क्रिकेटरों की जो फिटनेस है, गैर मियारी फिटनेस है, फिर लड़के फोकस नहीं करते। फिर आपके हेड कोच जो है, फिर आपके जो असिस्टेंट कोच है, वो हम कह रहे हैं बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाह रहे, चीफ सेलेक्टर ने आगे ड्रॉप कर दिया। क्या मजाक बना रहे हैं, लोगों को क्या बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। लोग क्या बेवकूफ हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है, वो समझते नहीं क्या। देखिए बात एक करें, आपने बाबर को रेस्ट कराना है, रेस्ट कराएं, डंके की चोट पे कराएं। कामरान गुलाम डिजर्व करता था, पहले टेस्ट ही डिजर्व करता था, पहले टेस्ट। साजिद भाई, जिनको रेस्ट करवाने उनको रेस्ट करवाएं, जिनको निकालना है उन्हें बगैर खिलाए निकाल दें। अब चलें, वो तो हो गया। ये बताइए कि नए नाम कौन से हैं जो शामिल होने जा रहे हैं टीम में, उनका तो कुछ बताइए। देखिए साजिद खेलेगा, आप मुझे बताएं, मोहम्मद अली को आपने ड्रॉप कर दिया, फिर मोहम्मद अली को लेके आ गए। सवाल ही पता, मीर हमजा को फैसल भाई और सोनिया हमने कितनी दफा कहा था मीर हमजा ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है। फिर आपने पहला टेस्ट किसके प्रेशर के ड्रॉप, क्या शाहिद अफरीदी का इतना प्रेशर है शाहीन शाह अफरीदी की वजह से, शाहीन शाह अफरीदी को अपने टारगेट पर। देखिए 2 चीजें चल रही है मार्केट में, शाहीन अफरीदी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को टारगेट बनाया जाता है, इसमें कोई दौर नहीं, और एक चैनल यूज किया जा रहा है खसूसी तौर पर, वो सबको पता है वो चैनल किसका है, कौन वहां बैठ के प्रोग्राम करता है। ये चैनलों की लड़ाई थोड़ी है, पाकिस्तान की टीम है यार, पाकिस्तान जो अच्छा है, मीर हमजा अच्छा था, उसको खिलाना चाहिए था। पहला टेस्ट आपने खिलाया नहीं, बैकफायर करके अब उसको 11 रन की टीम में आपने सेकंड टेस्ट में डाला है। फिर पाकिस्तान के पास आप देखें ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग 2 सुपरस्टार बनके सामने आए। एक तो जो अपने आमिर जमाल ने आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर क्रिकेट खेला है, फिर आगा सलमान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 3 सेंचुरी 8-50। इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना फैसल, सोनिया, पाकिस्तान टीम जीत सकती है। बड़े नाम नहीं, अगर बड़े नाम आप साजिद भाई, प्रॉब्लम ये नहीं कि जीत सकते हैं हम, वन ऑफ कोई जीत भी जाएं, सिचुएशन तो वही रहेगी। अच्छा कैप्टन जरा मुख्तसरन बताएं, क्योंकि वुमेन क्रिकेट की बात करनी है, कैप्टनसी का क्या मामला चल रहा है, जाएगी रहेगी, किसके पास जाएगी?
देखिए पहले तो आपने और हमने बात की थी पिछले एक टेस्ट मैच के लिए आपने कप्तान अनाउंस किया था, फिर आज आपने ये अनाउंस नहीं किया, फिर आप कह रहे हैं इस सीरीज के बाद जो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा फिर हम शान को हटा देंगे। कप्तानी तो यकीनी तौर पर अब रिजवान को ही 3 फॉरवर्ड कप्तानी देने की बातें हो रही है ना। अगर रिजवान इतने आसानी से नहीं बनेगा, रिजवान अपनी शराइत लेके आएगा, रिजवान आएगा तो इफ्तिखार भी आएगा, फिर वो जो अब्दुल रहमान जो है वो असिस्टेंट कोच आएंगे, जो उनके अब्बा हैं यकीनी तौर पर जो मेंटोर बने मिसबा और बैटिंग कंसल्टेंट आएंगे, तो रिजवान बहुत मुश्किल पर्चा है, इतना आसान नहीं लगता जो विकेटों के पीछे खड़ा हुआ है। ये वो मुश्किल पर्चा तो है, लेकिन नतीजा जो है वो हम और आवाम भुगत रहे हैं। आखिर में मुख्तसरन जरा बताएं, पाकिस्तान वुमेन टीम वो भी क्राइसिस में है, फातिमा सना भी गालिबन जो है वो कैप्टनसी से हट गई हैं, अब मुनीबा गालिबन कैप्टनसी कर रही होंगी। वैसे ही इन हॉट वाटर्स थे, इंडिया से तो हम चलें फिर कुछ थोड़ा फाइट करके आ रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो हमें क्रश कर दिया बुरी तरीके से। आज के मैच से कोई एक्सपेक्टेशन है साजिद भाई पाकिस्तान मुकाबला न्यूजीलैंड वुमेन टीम? फैसल सोनिए, पहले तो फातिमा के वालिद का इंतकाल हो गया था, वो बेचारी वापस कराची वापस आ गई, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान की अगर वुमेन्स टीम में कोई क्रिकेटर है तो वो कप्तान थी जिसने बॉलिंग बैटिंग कप्तानी एक इनपुट डाला। नीडा डार हुआ, वसीम हुआ, जुनैद हुआ या अब्दुल रहमान ने बेड़ा गर्क कर दिया टीम को, और 6 पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के, 4 पॉइंट है इंडिया के। फिर आप अगर 2 पॉइंट पे आप क्या 1 पॉइंट जो ए कैटेगरी में है वो तो आप सोच ही नहीं सकते ना। फिर एशियन चैंपियन को आपने हराया श्रीलंका को, उसके बाद आपकी बॉलिंग बैटिंग कप्तानी फेल, कप्तानी तो बहुत ही अच्छी है। फिर लड़की ने खास तौर पर रीडा डांस जैसी सीनियर प्लेयर ने जो पाकिस्तान के बैटिंग पावर प्ले में और बॉलिंग पर जो बैटिंग प्लेइंग और जो सियासत की है ना, तो ये भी वुमेन्स में बहुत ज्यादा सियासत है। और जो बच्ची कप्तान बनी है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की सुपरस्टार बन सकती है, सना मीर जैसा नाम रोशन कर सकती है, मगर उसको पूरी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट नहीं किया लड़कियों ने, जो आप हम 2 पॉइंट लेके मौजूद हो रहे हैं और न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, फील्डिंग बॉलिंग कप्तानी, और इनके एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे एनालिस्ट पे हम सारा मजा रहा था। अच्छा फैसल भाई, सोनिया एनालिस्ट जो है ना, आप देखिए इलियास चौधरी एक बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं, उनकी सोर्स नहीं है, सिफारिश नहीं है, उनको आप रखते नहीं है, तो चीजें गलत होना चाहिए। डेटा का आजकल साजिद भाई इतना ज्यादा हो चुका है, खैर हम इस पर भी आगे चल के जरूर बात करेंगे शो में, बट थैंक यू सो मच साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हासिल हुसूल हुआ कि मेन से लेके वुमेन्स क्रिकेट तक सियासत ही सियासत चल रही है। और जितने साजिद भाई नाला नजर आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से तमाम आवाम इतनी ही डिसहार्टेंड है, इससे भी ज्यादा डिसहार्टेंड, बहुत ज्यादा। साजिद भाई तो सिर्फ नाला नजर आ रहे हैं, आप माइक लेके आज आवाम में चले जाए ना तो आप तो नहीं जाने वाली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।